हेलो क्लास फिफ्थ, हाउ आर यू? कैसे आप सब लोग? भाई सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और स्वस्थ होंगे। टुडे वी स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 3, तेनाली रमन द सेकेंड। तेनाली रमन द सेकेंड। तेनाली रमन दूसरा दूसरा तेनाली रमन। It was a cool, sunny autumn morning in the city of Vijayanagar. King Krishnadev Rai was on throne. विजयनगर शहर में ऑटम ऑटम मॉर्निंग मीन्स हो गया शरद ऋतु की एक ठंडी। इट वॉज अ कूल मीन्स ठंडी। सनी ऑटम मॉर्निंग मीन्स हो गया धूप से भरी सुबह। ठीक है। सिटी विजयनगर है। विजयनगर में एक सुबह है जो बहुत ठंडी है, शरद ऋतु की है, थोड़ी हल्की सी धूप भी निकली है। किंग कृष्णदेव राय वॉज ऑन थ्रोन। राजा कृष्णदेव राय सिंहासन पर विराजमान थे। देयर वॉज पीस इन द किंगडम। राज्य में बहुत शांति थी। एंड द मार्केट वर बिजी विथ शॉपर्स। शॉपर्स मीन्स खरीदने वाले। ठीक है। और बाजार खरीदारी करने वालों से भरे हुए थे, यानी बिजी थे। बिजी मतलब बहुत सारे लोग जो भी थे खरीदारी कर रहे थे। एज एवरी वन वॉज इन अ गुड मूड। सभी लोग खुश थे। ठीक है। राज्य ऐसा था कृष्णदेव राय का कि सभी लोग खुश थे। ए टॉल डस्की मैन in a spotless white cotton dhoti and angvastram stalled out of his house. डस्की मैन मीन्स जिसका रंग जो है थोड़ा सा गेहुआ सा है या सांवला सा, आप सांवला सा कह सकते हो। ठीक है। टॉल मीन्स लंबा, आप जानते हो। और अंग वस्त्र मतलब समझते हो, ये जो पहने हुए हैं ना, ये इस तरह से। ठीक है। ऊपर ऐसे जो दुपट्टा लगाते हैं इसको बोलते हैं अंग वस्त्र। क्या बोलते हैं? अंग वस्त्र। तो एक लंबा दुबला पतला आदमी एकदम सफ़ेद सूती धोती पहने हुए, मतलब जिसमें कोई दाग नहीं था। ठीक है। एकदम साफ सुथरी धोती हुई और अंग वस्त्र पहनकर अपने घर से निकला। ठीक है। यहाँ पे है स्ट्रॉल्ड आउट मीन्स अपने घर से निकलना। कैसे निकलना? टहलते टहलते, मतलब धीरे धीरे निकलना। ही वॉकड स्लोली, वह धीरे धीरे चलता हुआ। लुकिंग अबाउट हिम विद अ स्लाइट स्माइल एज ही हेडेड टुवर्ड द रॉयल पैलेस। अपने चारों ओर देखता हुआ हल्की मुस्कान लिए वो राजमहल की ओर बढ़ा। यानी कि जो आदमी निकला अपने घर से वो टहलता हुआ आराम से इधर उधर देखता हुआ सीधा राजमहल की ओर बढ़ा। उसको राजमहल जाना था। द मैन वेंट पास्ट एन ऑर्चार्ड ऑफ मैंगो। ये व्यक्ति एक, पूरा ही पढ़ना पड़ेगा अपने को। बिहाइंड ए नोबल मैंस मेंशन। मेंशन मतलब हवेली समझ लो आप। ठीक है। अब ये जो व्यक्ति है जो ये जा रहा है, यह व्यक्ति एक रईस की हवेली के पीछे आम के पेड़ों के बाग से गुजरा। ठीक है। जो अमीर व्यक्ति था उसके हवेली के पीछे आम के बाग थे, तो वहाँ से गुजरा। एंड देन अंडर ए स्टोन गेटवे। फिर एक गेटवे दैट लेड टू नैरो स्ट्रीट। ऐसे होती थी पुरानी गलियाँ। ठीक है। पत्थर की बनी हुई होती थी। फिर एक सकरी गली से में जाने वाले पत्थर के फाटक के नीचे से निकला। पत्थर का फाटक समझ रहे हो ना आप? पत्थर का फाटक क्या होता है? ये नहीं कि गेट पत्थर का, ये इस तरह से बना हुआ रहता है। ठीक है। ये इस तरह से पुराने जो रहते थे ना, तो उस तरह से बीच में गलियों में जाने के लिए इस रहते, तो उसको बोल गया पत्थर का फाटक। ठीक है। स्टोन गेटवे ऐसा बोला गया। तो वहाँ से वो निकला। जस्ट देन ही हियर्ड द हाई वॉइस ऑफ चिल्ड्रन रेज्ड इन अ हीटेड आर्ग्यूमेंट। तभी उसने बच्चों की तीखी बहस सुनी। हीटेड आर्ग्यूमेंट मीन्स तीखी बहस सुनी। तो तीखी बहस जो उसने सुनी, तो तीखी बहस की तेज आवाज़ से
उसका ध्यान इधर हो गया, तो उसने उसको सुना। समथिंग इन द एक्साइटेड चैटर मेड हिम स्टॉप टू लिसन। उनकी इस तरह की बातचीत में कुछ ऐसा था कि जिसने उसे रुक कर सुनने पर मजबूर कर दिया। इट मीन्स वो जो व्यक्ति जा रहा था, लेकिन जब उन्होंने इस बच्चों की जो बातें सुनी, बच्चे जो कुछ बोल रहे थे, तो वो कुछ ऐसा बोल रहे थे कि ऐसा लगा इसको कि अब इनको सुनना चाहिए कि आखिर कर क्या रहे हैं। इट इज़ माई टर्न टू प्ले द किंग। अब राजा बनने की मेरी बारी है। वन वॉइस शाउटेड। एक आवाज़ चिल्लाकर आई, मतलब किसी एक ने कहा होगा कि अब राजा बनने की मेरी बारी। जब बच्चे खेलते हैं ऐसे होता है ना। यू प्रॉमिस्ड। तुमने प्रॉमिस किया था। आई वुड बी कृष्णदेव राय, कि मैं राजा कृष्णदेव राय बनूंगा। एंड यू कैन बी द सोल्जर दिस टाइम। और इस बार तुम सोल्जर बनोगे, ऐसा तुमने प्रॉमिस किया था। तो ऐसा होता ही है, बच्चे जब खेलते हैं तो कुछ ना कुछ प्ले करते हैं। तो इस बार तुम चोर बनो, पुलिस बनो, ये सब ये चलता रहता है। देन आई कैन बी प्राइम मिनिस्टर। फिर एक बच्चा कहता है तो अब मैं क्या करूँ, मैं जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ का प्रधानमंत्री का नाम क्या है उसका, साल्वा तिम्मा रूसू। ठीक है, साल्वा तिम्मा रूसू। तो क्या मैं ये बन जाऊँ? ठीक है, अब एक बच्चा कह रहा है तो क्या मैं ये बन जाऊँ? अनादर यंग वॉइस प्रोस्टेट। एक आवाज ने चिल्लाकर कहा। ठीक है, आई डोंट वॉन्ट टू बी ए सोल्जर एंड कोर्टियर। उसने कहा अब मैं कोई सैनिक या दरबारी नहीं बनूंगा, अब मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। दे नेवर हैव नथिंग टू से। उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो मैं ये ऐसा नहीं बनूंगा। बिकमिंग इवन मोर क्यूरियस द मैन पीयर्ड पास्ट द गेटवे। अब ये जो इंसान था जो निकला था अपने घर से, उसको ये सब बच्चे जब बात कर रहे थे तो ये और भी ज़्यादा क्यूरियस हो गया, और भी ज़्यादा उत्सुक हो गया। और उस आदमी ने फाटक के पार झांका, मतलब जहाँ ये बच्चे खेल रहे थे वहाँ पे उसने झांका। एंड डिस्कवर्ड अ ग्रुप ऑफ बॉय प्लेइंग ऑन ए पैच ऑफ ग्रास। पैच ऑफ ग्रास में तो क्या, घास का टुकड़ा, मतलब ऐसी जगह, ऐसी ज़मीन जहाँ थोड़ी जगह ही घास हो। ठीक है, तो उसने देखा कुछ लड़के घास के एक टुकड़े पर खेल रहे हैं। A tall, skinny, 12 years old had decided he was going to be the king and was strutting about waving his thin arms. अच्छा, तो उसने देखा एक लंबा दुबला पतला 12 साल का लड़का, उसने डिसाइड कर लिया था कि वो राजा ही बनेगा। ठीक है, वो क्या बनेगा, वो राजा ही बनेगा। इस बार राजा कृष्णदेव ही राय बनेगा। और उसने अपनी जो पतली पतली जो आर्म्स थी, जो बाजुएं थी, उसको लहराई। ठीक है, वेविंग इन हिज थिन आर्म्स, उसको लहराई अपनी, और मतलब इतरा रहा था वो कि मैं क्या बनूंगा, मैं अब राजा ही बनूंगा। इस बार उसका ये टर्न निश्चित था, डिसाइड कर चुका था। अनादर बॉय स्टूड बिफोर हिम। दूसरे जो बच्चे थे उसके सामने खड़े हुए थे। with his arm crossed, looking stubborn instead that he had to be prime minister. और एक लड़का उसके सामने अपने ऐसे कर लेते ना हम लोग, अब ये मान लेते हैं कि ये दोनों हाथ इस तरह से बांध देते ना हम। ठीक है, तो इस तरह से वो खड़ा हुआ था और उसने ये जिद करके ये कहा कि अब उसे जो है प्राइम मिनिस्टर ही बनना है। ठीक है, वो क्या बनना चाहता है, प्राइम मिनिस्टर ही बनना चाहता है। ही हैड टू बी द प्राइम मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर ही बनना चाहता है, वो जो बच्चा था। टू स्मॉलर बॉय हैड ऑलरेडी बीन मेड सोल्जर। दो छोटे लड़कों को पहले ही सैनिक बना दिया गया था। उनको कहा तुम सैनिक बनो, छोटे बच्चे थे, उनको बोला सैनिक बनो। एंड गिवन स्टिक एज सोल्ड, और उनको तलवारें दी गई। तलवारें किस रूप में दी गई, मतलब लाठियाँ थी, स्टिक थी, तो उनको तलवार समझ के उसको दे दी गई, ये तुम्हारी तलवार है। ठीक है, जो डंडियाँ होती है ना, लाठियाँ होती है ना, उनको बोल दिया ये तुम्हारी तलवार है। एंड वो मार्चिंग अबाउट लुकिंग इम्पॉर्टेंट, और वे खुद को महत्वपूर्ण दिखाते हुए मार्च कर रहे थे। मतलब ये जैसे दरबार लगा रहता है ना, तो सैनिक इधर से उधर, तो ये क्या कर रहे थे, मार्च कर रहे थे। ठीक है, एक सैनिक इधर आ रहा है, एक सैनिक इधर आ रहा है, जो दरबार के बाहर, गेट के बाहर जो होता है।
तो वहाँ पे ये लोग मार्चिंग कर रहे थे। दे आर प्लानिंग टू एक्ट इन अ प्ले। वे एक नाटक का अभिनय करने की योजना बना रहे हैं। थॉट द मैन, उस आदमी ने सोचा जो वो उसको देख रहा है। इट कुड बी इंटरेस्टिंग, ये बहुत मज़ेदार हो सकता है। ठीक है, इससे कहा ये बहुत ही मज़ेदार हो सकता है, तो मुझे इसे रुक कर देखना ही चाहिए। Then a plum boy with large bright eyes flickered back his long hair and said, फिर एक बड़ी बड़ी चमकदार आंखों वाला एक गोल मटोल, प्लम बॉय मीन्स गोल मटोल मटोल लड़का अपने लंबे बालों को पीछे की ओर ऐसे झटकते हैं ना, ठीक है, या अपने हाथ से इस तरह से घुमाते हैं, ठीक है, ऐसे करके बोला, ठीक है, प्ले एनी रोल यू वॉन्ट एज लॉन्ग एज, ठीक है, कि आप कोई भी रोल करना चाहो करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम द रॉयल कोर्ट विटिएस्ट एंड क्लेवेस्ट मैन, बस शर्त यह है कि मैं राज दरबार का सबसे बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति रहूँगा, ठीक है, मुझे तो यही बनना। ही क्लियर्ड हिज थ्रॉट इम्पॉर्टेंटली, अब उसने अपने गला ऐसे तो इस तरह से करके बोला, ठीक है, और अपने गले को साफ करते हुए उसने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से कहा, बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से कहा, तेनाली रमन ऑफ कोर्स, बेशक तेनाली रमन, ठीक है, मैं कौन बनूंगा, मैं तेनाली रमन बनूंगा, उसने ऐसा बोल दिया। विद अ साइलेंट लाफ, मन ही मन हंसते हुए, वो आदमी जो था उसने मन ही मन हंसा। एंड मैन लुक्ड अराउंड, और उस आदमी ने चारों ओर देखा। फाउंड ए लार्ज ब्लाउंडर टू सिट ऑन, फिर बैठने के लिए उसने एक बहुत बड़ा पत्थर ढूंढा। एंड सेटल डाउन फॉर द शो, शो मिस तमाशा, तमाशा किसका, नाटक, नाटक कौन कर रहा था, बच्चे कर रहे थे, और उसे सोचा कि अब मुझे ये नाटक देखना ही चाहिए, तो कहीं पे पत्थर देखा और वहाँ पे बैठ गया। He realized that the boys were acting out a play in the royal court of विजयनगर। उसे एहसास हुआ कि लड़के जो हैं ये विजयनगर के राज दरबार के एक दिन का एक्ट कर रहे हैं, मतलब वहाँ का एक कोई रोल प्ले कर रहा है, कोई नाटक कर रहा है, कोई कोर्टियर्स बना है, कोई पीएम बन रहा है, कोई तेनालीरामन है, कोई राजा है, तो इस तरह से ये लोग बच्चे कर रहे हैं। A sort of throne had been created using an old broken table. एक पुरानी टूटी फूटी हुई मेज का इस्तेमाल करके एक सिंहासन जैसा कुछ बनाया गया, ठीक है, अब राजा है, सिंहासन पे बैठेंगी, तो अब बच्चों के पास तो कुछ था नहीं, तो एक ब्रोकन टेबल थी पुरानी सी, उसी को बना दिया गया। कवर्ड विथ ए टेटर्ड पीस ऑफ मैटिंग एंड ए मोथ ईटन कुशन, मोथ ईटन मतलब दीमक खा जाते हैं तो उसको फेंक दिया जाता है ना, तो बेचारे बच्चे थे वही किया उन्होंने, जिसे फटी हुई चटाई और दीमक लगे तकिए से ढका गया। तो बच्चों के पास जो रहता है बच्चे उसी को अपना जुगाड़ करके बना लेते, तो सिंहासन बन गया आफ्टर ऑल। नाउ द बॉय प्लेइंग द किंग stared up importantly to his makeshift throne, ठीक है, अब राजा का जो रोल प्ले कर रहा था बच्चा, वो शान से अपने इस सिंहासन पर चढ़ गया, ठीक है, अब यहाँ पे वो चढ़ गया। क्लैम्बर्ड अप एंड सेट डाउन, क्लैम्बर्ड अप मतलब हाथ पैर के बल कठिनाई से, हो सकता है उन्होंने बहुत ऊंचा बना दिया हो सिंहासन, तो बच्चों के लिए थोड़ा सा वैसा रहता है, तो बच्चा बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ा और बैठ गया उसके ऊपर, ठीक है, उस पर चढ़ा और उस पर बैठ गया। He sat cross-legged, wearing a blobby crown made of bamboo and tinsel, and carried a wooden sword. अब वो बच्चा था, बच्चा ऊपर चढ़ के बैठ गया, कैसे बैठ गया, क्रॉस लेग करके बैठ गया, मतलब पालथी मार के बैठ गया, और उसने बांस और तिंजल, तिंजल मतलब होता है चमकीले रंगीन के कागज, ठीक है, तो उसको क्या किया, उस बांस पे शायद लपेट दिया होगा, तो उससे बना हुआ एक हिलता डुलता सा मुकुट पहना दिया, अच्छा उससे मुकुट पहना दिया,
और उसके पास में एक लकड़ी थी जिसको उस लकड़ी को उन्होंने तलवार बना दिया। ठीक है, तो राजा है तो राजा के पास तलवार भी रहेगी, तो तलवार बना दी। तो बच्चे ऐसे ही खेलते, हम लोग भी ऐसे ही खेलते थे। देन द बॉयज प्लेइंग तेनाली एंड मिनिस्टर तिम्मारुसु stood on each side of the throne and the others playing courtiers stood facing them। अब ये दो थे, तो तेनालीरामन जो बना था वो, और जो प्राइम मिनिस्टर बना था वो दोनों लड़के सिंहासन के दोनों ओर खड़े हो गए, और जो कोर्टियर बन रहे थे, जो दरबारी का जो रोल प्ले कर रहे थे, वो लोग उनके सामने खड़े हो गए। ठीक है, अब राजा था, तो राजा पतला दुबला बच्चा था, with a lower waves of a thin arms अपनी पतली बाहों को बहुत ही शाही अंदाज में हिलाते हुए वो जो लड़का था ना, ठीक है, द स्ट्रीट साइड किंग गेल, सड़क किनारे का राजा। सड़क किनारे का राजा क्यों कहा गया? क्योंकि बच्चे बेचारे गलियों में खेलने वाले बच्चे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें व्यंग कह दिया गया कि सड़क किनारे के राजा ने चिल्ला कर कहा, सोल्जर ब्रिंग इन द फर्स्ट केस, बोले सैनिकों पहला केस अंदर लाया जाए। ठीक है, सैनिकों पहला केस अंदर लाया जाए। लेड बाय द सोल्जर अ स्टॉकी बॉय कैम फॉरवर्ड, गेव अ बो एंड सेड डाउटफुली। सैनिकों के नेतृत्व में, यानी कि सैनिकों ने लेट किया, आगे गए, तो एक खट्टा खट्टा लड़का आगे आया जिसने राजा को झुककर प्रणाम किया और बहुत ही डाउटफुल वे में राजा से बोला, दिस इज अ रियल प्रॉब्लम, यह एक गंभीर समस्या है। कैन यू सॉल्व इट किंग, ऐसे कुछ किया उसने, मतलब उसको डाउट हो रहा था, मेरा मतलब योर मैजेस्टी, उसने कहा क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या आप इसे हल कर सकते हैं राजा साहब? योर मैजेस्टी मतलब राजा। गो ऑन केशवा, कृष्णदेव राय सैड इनकरेजिंगली। फिर उसने कहा आगे बढ़ो केशव, कृष्णदेव ने उत्साहपूर्वक कहा। आगे बढ़ो मतलब अपनी जो कहानी है, अपना जो तुम्हारा जो केस है उसको आगे बढ़ाओ। आई एम हियर अबाउट द काउ योर मैजेस्टी, केशवा बिगेन अनसर्टेनली। उसने कहा महाराज मैं गाय के बारे में बात करने आया हूँ। केशवा ने बहुत ही अनसर्टनली कहना शुरू कर दिया, मतलब वो कहता रहा, उसकी कहानी बड़ी थी। काउ, व्हाट काउ? आस्क्ड द पजल मिनिस्टर तिम्मारुसु। अब जो मिनिस्टर तिम्मारुसु था वो कह रहा था गाय, कौन सी गाय? गाय, कौन सी गाय? हिज काउ इन आवर गार्डन, उसकी गाय हमारे बगीचे में। च्यूइंग ऑल द पम्पकिंस, हमारे सारे क्या खा गई? हमारे सारे कद्दू चबा रही है। मिनिस्टर तिम्मारुसु was now beginning to sound a bit like a parrot, and glancing at him the king gave a quick shake of his head। जो मिनिस्टर तिम्मारुसु थे अब सोचने लगे, ठीक है, अब वो सोच रहे थे और उसकी आवाज़ कुछ तोते जैसी लग रही थी, और उसकी तरफ देखते हुए राजा ने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। एक्सप्लेन योर सेल्फ माई मैन कृष्णदेव फ्रॉन्ट रैगली, वी डोंट अंडरस्टैंड। अब वो तो सुने जा रहा था और उसको समझ में नहीं आ रहा था, तो उस फिर राजा ने कहा अपनी बात जो है एक्सप्लेन करो, अच्छे से कहो मेरे दोस्त। राजा कृष्णदेव राय ने शाही अंदाज में अपनी बोहों को चढ़ाते हुए कहा, हमें समझ नहीं आया, जरा फिर से समझाओ क्या कहना चाहते हो तुम। आई मीन माई नेबर्स काउ गेटिंग इन टू आवर गार्डन, उन्होंने कहा मेरा मतलब है मेरे पड़ोसी की जो गाय है वो हमारे बगीचे में घुस जाती थी। केशवा वॉज फाइनली गेटिंग हिज वर्ड्स इन टू सम काइंड ऑर्डर। अब केशवा ने आखिरकार अपने जो वर्ड्स थे उनको ठीक ढंग से कहा, मतलब वन बाय वन विस्तार से समझाया, उसको अच्छे से कहा।
Then he, as he explained in more detail, फिर उसने अपनी बात को और डिटेल में समझाया और अच्छे से समझाया. द प्रॉब्लम बिकेम क्लियर. अब समस्या पूरी क्लियर हो चुकी थी. प्रॉब्लम क्या थी पता चल गई थी. द नेबर एवर कैप्ट हिज काउ प्रॉपरली टाइड अप. जो पड़ोसी था वो अपनी गाय को कभी भी बांध कर नहीं रखता था. एंड द काउ वुड ब्रेक फ्री. काउ फिर ब्रेक फ्री हो जाती थी यानी कि भाग जाती थी. एंड कीप गेटिंग इन टू पुअर केशवास किचन गार्डन. फिर केशवा के किचन गार्डन में चली जाती थी. ही हैड च्यूड अप बनाना प्लांट. उसने सारे बनाना प्लांट थे वो सारे चबा डाले. स्टम्प ओवर द लाइम ट्री. और जो नींबू के जो पेड़ थे उनको रौंद डाला. स्टैम्प्ड मतलब उससे किससे पैरों से रौंद डाला. एंड डिवास्टेड द पम्पकिन पैच. और कद्दू के जो जो क्यारियाँ थी कद्दू के जो खेत थे उसको भी बर्बाद कर दिया. His father had his father had tried to stop it by building a bamboo fence, but the terrible cow just tramped over it and had now chewed up Keshwa's mother's precious rose and marigolds. Oh no! अब जो केशवा के पिता थे जो पापा थे उन्होंने बांस की एक बाड़ बना दी और उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस भयानक गाय ने उसे भी रौंद डाला. और जो केशवा की माँ ने उगाए थे कीमती गुलाब और गेंदे के फूल उसको भी चबा डाला. ये बांस की ऐसे बनाते हैं ना, ठीक है. ये इधर से फेंस बना दी, इसको फेंस बोलते हैं. ये कोई जानवर नहीं है लेकिन वो गाय ऐसी थी इसको भी उसने डिस्ट्रॉय कर दिया. ठीक है, सारी चीज़ें इसने खराब कर दी. वट कैन आई डू अबाउट इट केशवा. कृष्णदेव राय फ्रॉन्ड. अब अपनी बहू को चढ़ाते हुए कृष्णदेव ने कहा मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ केशव. Ask the neighbors to tie up the animal properly and pay for damage caused by his cow. अब तुम ऐसा करो, अपने पड़ोसी से कहो कि अपनी गाय को अपने जानवर को ठीक से बांधे और अपनी गाय के हुए नुकसान की भरपाई करे, यानी कि उसकी गाय ने जो उसको नुकसान किया है उसकी भरपाई करे. केशवा लुक बैक एज सोलोमनी एंड सेड आई कांट. अब केशवा ने बहुत ही गंभीरता से पीछे मुड़ के कहा और कहा मैं ये नहीं कर सकता. वाई नॉट मिनिस्टर तिम्मारुसु स्प्रैंग फॉरवर्ड. योर किंग्स ऑर्डर इट. क्यों नहीं कर सकते तुम. मिनिस्टर तिम्मारुसु जल्दी से आगे बढ़ के बोले अरे आपके राजा का यही ऑर्डर है, आपके राजा ने यही ऑर्डर दिया है. आप जाओ और उसको बोलो कि आपका जो भी डैमेज हुआ है काऊ से उसका पेमेंट करो, उसकी भरपाई करे. माई नेबर इज़ अ रेसलर. उसने कहा केशवा ने मेरा जो पड़ोसी है वो पहलवान है. कृष्णदेव लुक्ड अराउंड हेल्पलेसली एज अ रिंग ऑफ बेड्रैगल्ड. ड्रैगल्ड मीन्स होता है बहुत मैला सा गंदा सा, ठीक है. कोटियर्स एंड आस्क्ड a bit plaintively what should केशवा do. उसने कहा भाई मैं तो नहीं कर सकता क्योंकि मेरा जो पड़ोसी वो पहलवान है. तो राजा कृष्णदेव ने अपने अस्त व्यस्त दरबारियों के घेरे की ओर देखा और कुछ दयनीय स्वर में कहा केशव को क्या करना चाहिए. ये लिखा है हिज रिंग ऑफ बेड्रैगल्ड मीन्स होता है बेटा बहुत ही गंदा सा मैला सा बेढंगा सा. तो उसके जो कोटियर थे बेचारे बच्चे थे गांव के ना, तो उनके लिए वर्ड ये यूज़ हुआ है. ठीक है, मतलब अपने दरबारियों से पूछा उसने अब बताओ भाई अब हमें क्या करना चाहिए. ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए आप बताओ. द वॉचिंग मैन फॉरगेटिंग अबाउट इज एरेंड ऑफ द मॉर्निंग. अब जो व्यक्ति उनको देख रहा था, देखने वाला व्यक्ति अपने सुबह के जो उसके काम थे उनको भूलकर ये सारा जो नाटक हो रहा था उसको देख रहा था. सैड ऑब्जर्व्ड इन द अनफोल्डिंग ड्रामा.
ठीक है, ये जो नाटक चल रहा था उसको देखने में वो पूरी तरह डूब गया, पूरी तरह से उसके अंदर ही चला गया। मतलब उसको अच्छा लग रहा था वो जो नाटक जो बच्चे खेल रहे थे। ठीक है, द कोर्टियर वर कमिंग विथ पॉसिबल सॉल्यूशन। अब जो दरबारी थे वो उनको जो समझ में आया तो वैसा कुछ वो उन्होंने सॉल्यूशन दिया। बिल्ट अ स्टोन वॉल अराउंड द गार्डन, वन बॉय सजेस्ट। वो जो दरबारी बना था ना उसमें से एक लड़के ने कहा कि आप अपने जो गार्डन है उसके चारों ओर स्टोन की दीवार बना दो, पत्थर की दीवार बना दो। हाँ, केशव गैव ए डिसमिसिंग शेक ऑफ हिज हेड। केशव ने अपना सिर हिलाकर बात को टाल दिया। यू थिंक माई पुअर फादर हैज द मनी फॉर फैंसी स्टोन वॉल। आपको क्या लगता है मेरे बेचारे पापा के पास में या पिता के पास में वो जो स्टोन वॉल है उसको बनवाने के लिए पैसे हैं? ही इज जस्ट ए पॉटर। वो तो केवल एक पॉटर है, केवल कुम्हार है। एंड ही इज स्टिल पेइंग फॉर द बैम्बू फेंस। और अभी भी बांस की बाड़ का खर्चा उठा रहे हैं। ठीक है, मतलब वो भी हमारे लिए तो महंगी है बांस की बाड़ जो है। देन स्टॉप ग्रोइंग बनानास पम्पकिन सेड द थिन बॉय विथ नो फ्रंट टीथ। ठीक है, एक लड़का था जिसके आगे के दांत नहीं थे, तो उसने कहा, ठीक है, उसने क्या कहा, तो फिर केले और कद्दू उगाना बंद कर दो। ठीक है, तो फिर केले और कद्दू उगाना बंद कर दो। ठीक, वो बॉय दुबला पतला था, उसके दांत नहीं थे। And then what will my amma put in sambar? Asked the Keshwa in disgust. Grass. Disgust. Grass. उसने कहा तो फिर मेरी अम्मा सांभर में क्या डालेगी? घास। The watching man, no longer able to stop himself, laughed out aloud. और जो व्यक्ति था वो सारी बातें सुन रहा था, फिर उस व्यक्ति ने खुद को रोक नहीं पाया और जोर से हंस पड़ा। उसको बहुत जोर से हंसी आ गई। 6 पेयर ऑफ एस्टोनिश्ड आईज स्क्वेल्ड टू स्टेयर एट हिम। अब वो मतलब इसका मतलब जो बच्चे थे वो 6 बच्चे थे, तो 6 बच्चे की निगाहें यानी 6 बच्चों की आंखें उसकी ओर घूम गई क्योंकि हंसने की आवाज आई। तो अब बच्चे समझ गए कि हमको कोई देख रहा है। ठीक है, बच्चों को लगा हमको कोई देख रहा है। Forgive me boys, the man muttered. अब वो आदमी आया जो देख रहा था, उसने कहा बच्चों मुझे माफ कर दो। I hope you don't mind my watching your play and listening to your problem. It's so funny. I mean it is very interesting. उसने कहा कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा नाटक देखना और तुम्हारी जो ये सारी प्रॉब्लम सुनना बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत मज़ेदार है और मेरा मतलब है कि बहुत ही दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। You are most welcome, sir. The half-sized Tenali Raman spoke for the first time, waving a puddy hand. अब सिर्फ वो जो लड़का था जो तेनाली रमन बना था उसने कहा कि आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आधे कद के तेनाली रमन ने पहली बार बोलते हुए अपना मोटा हाथ हिलाया, क्योंकि वो प्लम्पी था, गुदगुदा सा था, गोल मटोल सा बच्चा था, उसका मोटा हाथ है, उसने हिलाया। और आधे कद का क्यों बोला? क्योंकि आदमी क्या था, बड़ा था, उसके हाफ साइज का वो बच्चा था जो तेनाली रमन बना था। ठीक है, तो इसलिए कहा है उसको आधे कद का। ठीक है, हाफ साइज मतलब आधे कद का। Maybe you can suggest a solution of my friend Keshwa's problem. तो उसने कहा अच्छा अब आप आ ही गए हैं तो शायद आप मेरे मित्र केशवा की समस्या का कोई समाधान सुझा सके, बता सके। Well, the man scared his chin thoughtfully. तो उस आदमी ने अपनी सोच विचार करके अपनी जो ठोड़ी है वो खुजलाई और बोला केशवा could send his God to wreak his neighbor's garden as revenge. उसने कहा तो केशवा को अपनी जो बकरियां हैं, नन्ही बकरियां, उस पहलवान के घर पे भेज देनी चाहिए ताकि वो जो पहलवान का जो गार्डन है उसको वो तहस नहस कर दे। ठीक है, तो उसको भेज देना चाहिए।
केशवा rolled his eyes in pure disgust. अब केशवा को तो गुस्सा आ रहा था और उसने अपनी आंखें फिर पूरे गुस्से से घुमाई और क्या बोला, ओ लॉर्ड शिवा हेल्प मी, अरे शिव भगवान मेरी मदद करो. यू थिंक माई पनी लिटिल gods have the courage to enter the garden guarded by a wrestler and his horse cow. क्या आपको लगता है कि मेरी नन्ही बकरियों में इतनी हिम्मत है कि वो एक पहलवान और उसकी विशाल गाय द्वारा संरक्षित बगीचे में प्रवेश कर जाए? यानी कि जो उसकी गार्डेड कौन कर रहा था, और रेसलर कर रहा था और उसकी काऊ कर रही थी, और बकरियां तो बेचारी छोटी छोटी होती हैं, तो फिर कैसे? हे शिव भगवान मेरी मदद करो. देन द मैन सजेशन अपोलोजेटिकली, तो फिर उस आदमी ने माफ़ी मांगते हुए कहा, मे बी नेक्स्ट टाइम यू कुड टाई द काउ टू योर फेंस एंड नॉट लेट इट गो बैक. तो फिर आप ऐसा करो, जब इस बार वो उसकी गाय जब आएगी आपके, तो आप उसको बांध दें और उसको वापस ना जाने दें. ठीक है. द शबी तेनाली शुक हिज टाउजल्ड हेड. टाउजल हेड मतलब होता है कि ये एक ही है आपका फ्रेज वर्ड, इसका मीन समझ लीजिए, मतलब बाल क्या हैं उसके बिखरे बिखरे से हैं. ठीक है. हवा में उड़ते उड़ते बाल हैं. किसके? हवा में उड़ते उड़ते बाल हैं, या बालों को हवा में हिलाना. तो वो जो गोल मटोल तेनालीराम है, उसने अपने बिखरे बालों को हिलाते हुए कहा, यू आर अगेन फॉरगेटिंग द रेसलर. He will come and beat up both Keshwa and his father. And Keshwa gave a vigorous nod in agreement. तो फिर तेनाली रमन, जो छोटा वाला तेनाली रमन था, उसने उस आदमी को बोला, आप फिर पहलवान को भूल रहे हैं. ठीक है. वो आएगा और केशवा और उसके पापा, उसके पिता की दोनों की पिटाई कर देगा. केशवा ने भी सोचा कि इसने सही कहा, तो उसने भी अपना सर हिला दिया कि ये जो है ये बात सही कही जा रही है, इन्होंने ये बात सही कही है. देन तेनाली गिव पेशेंट साई. फिर तेनाली रमन ने थोड़ा सा धैर्यपूर्वक हाँ भरी. इट लुक्स लाइक ओनली आई. ऐसा लगता है कि एक ही व्यक्ति, तेनाली रमन, कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. तेनाली रमन ही इस समस्या का समाधान कर सकता है. यू कैन, ऑल द कोर्टियर्स टुगेदर. आप कर सकते हैं, सभी दरबारी एक साथ बोले. किसको बोले? जो छोटा बच्चा जो था, तेनाली रमन. लेट्स हियर इट देन. तो चलिए सुनते हैं. सालवा तिम्मारुसु क्रॉस्ड हिज आर्म एंड गैल्ड एट हिज फ्रेंड. सालवा तिम्मारासु ने अपनी बाहें मोड़ी और अपने दोस्त को घूर कर देखा. अपने दोस्त मतलब किसको? जो बच्चा तेनाली रमन बना था. ठीक है. जो राजा का जो दरबार है कृष्णदेवराय, वहाँ भी यही चीज़ होती है. ठीक है. का जो दरबार है वहाँ भी यही चीज़ होती है. जो प्राइम मिनिस्टर है हमेशा उसको तेनाली को कहता है, अच्छा तो आप जवाब देंगे. तो वहाँ भी ऐसा ही चल रहा है कि अच्छा तो आप देंगे. इट्स प्रीटी सिंपल रियली. ये तो बहुत आसान है. तेनाली साइड इवन मोर इम्पोर्टेंटली एंड देन टर्निंग टू केशवा आस्क्ड. तेनाली ने और भी गंभीरता से आह भरी और फिर केशवा की ओर देखकर मुड़कर पूछा, व्हाट डू यू लाइक मोर केशवा, पम्पकिन और पायसम? केशवा तुम्हें ज़्यादा क्या पसंद है, पम्पकिन या पायसम? पायसम होता है बेटा खीर. ठीक है. साउथ में खीर को बोलते हैं पायसम. पायसम ऑफ कोर्स, केशवा सेड प्रॉम्प्टली. केशवा ने तुरंत कहा. देन नेक्स्ट टाइम द काउ इज बिजी चूइंग एंड द बनाना प्लांट और द पम्पकिन वाइन, गेट ए पॉट एंड क्विकली मिल्क हर. उसने कहा जब अगली बार जब गाय आए, वो केले के पौधे को खाए या फिर कद्दू चबाती रहे, तो फिर तुम जल्दी से एक बर्तन लाना और उस गाय का दूध निकाल लेना. गिव द मिल्क टू योर मदर टू मेक पायसम और सेल इट इन द बाजार टू बाय सम कप पम्पकिन. फिर अपनी माँ को ये थोड़ा दूध देना है पायसम बनाने के लिए, और फिर जो बाकी जो दूध बचेगा उसको बाजार में बेचकर कुछ कद्दू खरीद लेगी. Do this every time the cow enters your kitchen garden. और हमेशा ऐसा ही करना. जब भी गाय आए आपके बगीचे में, तो आप ऐसा ही
करना। जो तेनालीरामन बना था उसने अपना सजेशन केशवा को दे दिया। केशवा गैव है विगेरस नोड। केशवा ने भी अपना सिर हिला दिया, मतलब वो सहमत है उस बात से। आई कुड डू डैट, हाँ मैं ये कर सकता हूँ। आई एम वेरी गुड एट मिल्किंग काउ एंड गोट्स, मुझे गायों और बकरियों का दूध निकालना अच्छे से आता है। देन वैन द रेसलर फाइंड द समवन इज मिल्किंग हिज काउ, अब जब कोई पहलवान को जब ये पता चलेगा कि कोई उसकी गाय का दूध निकाल रहा है, ही विल टाई हर अप विथ अ स्टिक थिक रोप, और फिर वो क्या करेगा, अपनी जो गाय है उसको मोटी रस्सी से बांध देगा। एंड मेक श्योर शी स्टे एट होम, और वो श्योर हो जाएगा कि वो घर में ही है, मतलब ये घर में ही रहे, मेरी गाय बाहर ही ना जाए। तेनालीरामन शक्ड डिसडैनफुली, तेनालीरामन ने तिरस्कार पूर्वक कंधे उचकाते हुए कहा, क्वाइट सिंपल रियली, डोंट यू थिंक, काफ़ी आसान है ना, सही है ना ये चीज़ जो मैंने कहा। आहा, a satisfied sigh floated across the court and everyone, even the king and the prime minister, clapped loudly as Tenali took up a deep bow. The problem had been finally solved. मतलब सब खुश हो गए, जितने भी जो कोर्टियर थे वो सेटिस्फाई हो गए और सब ने एक साथ की आवाज़ उठी, सब ने, तेनाली ने झुककर राजा को प्रणाम किया और जो प्रधानमंत्री था, जितने भी कोर्टियर थे, सब ने ताली बजाई और कहा कि ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन मिल गया, समाधान हो चुका। द मैन गॉट अप, वो जो आदमी देख रहा था, वॉक्ड अप टू तेनाली, वो उठकर तेनाली के पास गया, यानी कि जो बच्चा रोल प्ले कर रहा था वो, एंड बॉड लो, और उसके सामने सिर झुकाया। यस यू आर ट्रूली एज क्लेवर एज द अदर तेनाली, उसने कहा तुम भी दूसरे तेनाली की तरह ही चतुर हो और अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल आपने किया। आई फील यू डिजर्व दिस फॉर सॉल्विंग सच ए वैक्सिंग प्रॉब्लम, उसने कहा कि तुमने इस जो समस्या थी, जो पेचीदा प्रॉब्लम थी, उसको तुमने सॉल्व कर दिया, तुम इसके लिए डिजर्व करते हो। ही हैंडेड द ग्रीनिंग बॉय अ सिल्वर कॉइन, और फिर उसने मुस्कुराते हुए, ग्रीनिंग मतलब मुस्कुराते हुए, उस लड़के को एक चांदी का सिक्का दिया। दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू टू स्पेंड इन बाजार, उसने कहा ये सब तुम्हारे लिए, तुम बाजार में जाकर इसे खर्च कर सकते हो। लिविंग बिहाइंड एन एक्साइटेड बंच ऑफ बॉयज प्लानिंग what to buy with their sudden earning to real तेनालीरामन walked away, अपने अचानक जो पैसा आया उन बच्चों के पास, क्या खरीदना है, बच्चे उसको प्लानिंग कर रहे थे, बच्चे बहुत ही एक्साइट थे, और उन एक्साइट लड़कों को पीछे छोड़ते हुए असली तेनालीरामन वहाँ से चला गया। इट मीन्स ये जो आदमी था, ये जो व्यक्ति था, ये जो देख रहा था, वो असली तेनालीरामन था। टर्निंग ए कॉर्नर ही स्टॉप्ड एंड लाफ्ड अलाउड इन शेयर डिलाइट, एक मोड़ पर वह रुक गया और बहुत ही अत्यधिक खुशी से हंस पड़ा। कौन? तेनालीरामन। वेल तेनाली, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने कहा अच्छा तेनाली, मनी मन उसने कहा, यू थॉट यू वर सो क्लेवर, तुमको क्या लगता है तुम बहुत चालाक थे, बट अ लिटिल बॉय हैज़ बीटन यू, लेकिन एक छोटे लड़के ने तुमको हरा दिया। देन तेनालीरामन हुरिड टुवर्ड द पैलेस, तेनालीरामन जल्दी से महल की ओर चला। राजा कृष्णदेव राय, द प्राइम मिनिस्टर साल्वा तिम्मारुसु वुड लव दिस स्टोरी, फिर प्रधानमंत्री जो साल्वा तिम्मारुसु और किंग राजा कृष्णदेव को ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। इसका मतलब ये जाके किसको कहानी सुनाएगा? ये ऐसी कहानी सुनाएगा राजा कृष्णदेव राय को। तो ये कहानी आपको भी अच्छी लगी होगी, आपने भी इसको समझा होगा बहुत ही अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। The man peered past the gateway and discovered a
तो आप लिख देना है आपको, चलिए क्या लिखेंगे आप, लिखिए ग्रुप ऑफ बॉयज प्लेइंग ऑन ए पैच ऑफ ग्रास. देयर इज लिटिल स्पेस, आई एम स्पीकिंग यू, लिसन. ठीक है, ग्रुप ऑफ बॉयज प्लेइंग ऑन अ पैच ऑफ ग्रास. The boy did not want to be soldier or courtier because they never have anything to say. उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता. Keshwa problem was caused by his neighbor's cow. The neighbor was a wrestler. The solution offered by the man was to send Keshwa's god to wreak द रेसलर गार्डन एज रेवेंज. ये बुक में भी आप देख लोगे. ठीक है.